यूजीसी को लेकर पीएम मोदी का पिंडदान कर दिया। बताइए जरा, ये तस्वीरें बीजेपी नेताओं के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले जो इस दौरान कहा जा रहा है ना, उससे ध्यान से सुनिएगा। इन नारों को लेकर, इस विरोध के तरीके को लेकर हम बिल्कुल साफ कर दे इत्तेफाक नहीं रखते, मगर जो सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, इस वाक्य को लेकर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, पहले सुनिएगा, खुद समझ जाएंगे कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है कि बीजेपी नेताओं को सुनकर हरगिज अच्छा नहीं लगेगा। और यूजीसी को लेकर यह विरोध हो रहा है, और ये लोग कौन हैं जो बीजेपी के अपने कट्टर समर्थक है ना, ये वही है। ये तस्वीरें कहां की है और ये कौन लोग हैं वो भी सब बताएंगे आपको, मगर पहले जरा सुन लीजिए पूरे देश के अलग अलग कोने से आ रही यूजीसी के नियम को लेकर विरोध क्यों बीजेपी को डरा रहा है, दिखाएंगे आपको। मगर पहले जरा सुनिए कैसे कैसे नारे लग रहे हैं और क्या किया जा रहा है, सुनिए जरा। हम पिंडदान करते हैं, नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि, ओम शांति शांति शांति। मर गया मर गया मर गया मोदी 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 मर गया मर गया मर गया। अब बताइए जरा कैसे कैसे नारे लग रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। एक बार फिर से हम साफ कर दें कि इस वीडियो में लग रहे नारों को लेकर, बातों को लेकर, विरोध के तरीके को लेकर हम हरगिज इत्तेफाक नहीं करते, मगर मोदी जी के लेकर ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। सवाल यह है कि अगर ऐसे शब्द या नारे कोई मौलाना, कोई मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम नेता या विपक्ष का नेता ही लगा देता तो कितना कोहराम मच जाता। मगर बीजेपी नेता मुंह सिए बैठे हैं, क्योंकि यहां पर जो विरोध कर रहे हैं ना, ये अपने वोटर हैं। वैसे आपको यह बता दें, ये तस्वीरें हाथरस की बताई जा रही हैं, हाथरस की। और ये जो विरोध का तरीका है, मोदी जी का पिंडदान जो कर रहे हैं, ये है राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धरविया। पंकज जी ने यह विरोध किया है, सुनिए जरा दोबारा। हम पिंडदान करते हैं, नरेंद्र मोदी पिंडम ददामि, ओम शांति शांति शांति। मर गया मर गया मर गया मोदी 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 मर गया मर गया मर गया। अब याद कीजिए, विरोध के इसी तरीके को लेकर बीजेपी भयंकर विरोध का सामना कर रही है, भयंकर यूजीसी को लेकर। इन तस्वीरों को याद करिए, कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं, लखनऊ की। बीजेपी को झकझोर कर रख दिया था। कितनी बड़ी मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यूजीसी को लेकर फंस चुकी है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लखनऊ की है, लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद दिनेश शर्मा के सामने, यानी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम है, उनके सामने कितना जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों में स्वर्ण समाज की मुसीबत, स्वर्ण समाज ने मुसीबत बना दी है बीजेपी की। जवाब मांगा जा रहा है बीजेपी नेताओं से। भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा यहां पर लखनऊ में पहुंचे थे, मंच संभाल रहे थे, और तभी उसी दौरान हंगामा खड़ा हो गया। और यह समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है। सवाल यह कि कोई विपक्ष का नेता नहीं उठा रहा है यह सवाल, बल्कि बीजेपी के अपने कट्टर वोटर हैं। अब गला पकड़ रहे हैं किस्म से अपने ही बीजेपी नेताओं का कि बताओ यूजीसी को लेकर स्टैंड क्या है। पहले जरा देखिए, हमने कहा ना सिर्फ हाथरस की विरोध की तस्वीरों तक बात सीमित नहीं रही, देखिए जरा। हाथरस में लग रहे ऐसे ऐसे नारे और विरोध
जो हमने आपको सुनाया। बीजेपी और खास तौर पर मोदी को लेकर सड़कों तक पर ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं जो हम आपको सुना नहीं सकते। दंग रह जाएंगे आप सुनेंगे। यूजीसी के नए नियम को लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी, सड़कों पर ऐसे ऐसे नारे सुनाई दे रहे हैं। मोदी तेरी कब्र वाला, मोदी तेरी कब्र वाला नारा सुनाई दे रहा है सड़कों पर, और हाथरस की तस्वीरें अलग। पहले जरा मोदी तेरी कब्र वाले नारे को सुनिए जरा, सड़कों पर नारे लग रहे हैं। मेरठ में रैली हो रही थी, मेरठ में रैली हो रही थी मोदी जी की, और लखनऊ में नारे लग रहे थे कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। और हापुड़ में भी ऐसे ही नारे लग रहे थे। लखनऊ जहां पर योगी जी की सरकार है वहां नारे लग रहे थे, वो नारे जो कभी वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान में इस्तेमाल हुआ करते थे। तब वो नारों से सत्ता हिल गई थी वसुंधरा राजे की, और अब वही नारे इस्तेमाल हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। सुनिए जरा। यानी भयंकर मोदी सरकार विरोध झेल रही है, भयंकर। खुद मोदी एक साथ चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता खुद इस्तीफा दे रहे हैं धड़ाधड़, घर से अपना झंडा उतार रहे कार्यकर्ता बीजेपी का, और इस्तीफे पोस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं रहना बीजेपी में, कसमें खा रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और इस बीच हाथरस में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज जी की यह तस्वीरें आ गई। यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे थे और विरोध कर दिया इस तरह से कि बीजेपी हिल गई। बीजेपी के नेता फिलहाल मौन क्यों हैं यूजीसी के नए नियम को लेकर? स्टैंड क्या है बीजेपी का? कुछ क्लियर नहीं। क्यों नहीं? मोदी जी इसको लेकर सड़कों पर ऐसे ऐसे जो नारे लग रहे हैं, अब तो कोई आंसू नहीं बहा रहे। कल तक विरोधियों ने विरोध कर दिया तो बिहार से लेकर ना जाने किन किन राज्यों में बंद हो गया, बवाल हो गया। मोदी जी खुद मंच पर आंसू बहाने लग गए, रुहासे से हो गए, मगर अब कोई विरोध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? और खुद रामभद्राचार्य जैसे संत ये कह चुके हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध। सुनिए जरा। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को लेकर रोक लगा दी है। अब यूजीसी पर विरोध की आग बीजेपी के घर को झुलसा रही है, क्योंकि विरोध कल तक नारे से होता था और अब पिंडदान तक हो गया, पिंडदान तक। आप सोच कर देखिए, क्या वाकई में जिस विरोध के स्वर को बीजेपी सोच रही थी कि आज नहीं तो कल ये थम जाएगा, मामला शांत हो जाएगा, मगर अब विरोध आप देख रहे हैं ना, क्या बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि नहीं है? आप खुद बताइए। और विरोध का तरीका पहले नारों तक सीमित था और अब यहां पिंडदान तक आ गया। और फिर साफ कर दें, ऐसे नारों का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।